नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और आप देख रहे हैं जौनपुर लाइव। दोस्तों, अनुराग यादव का परिवार पिछले 5 महीनों से इंतजार कर रहा है कि लालता के मकान पे बुलडोजर कब चलेगा, उसके मकान पे बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही है और सिर्फ मिल रही है तो तारीख पे तारीख। ऐसे में फतेहपुर में भी कांड होता है, फतेहपुर में ट्रिपल मर्डर होता है। आप सभी जानते हैं कि वहां पे छत्री के बीच विवाद होता है और 3 ठाकुरों की हत्या हो जाती है गोली मार करके। उसके बाद आनन फानन में जब वहां के परिवार के लोग विरोध करते हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, हम जो है अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, तो उसके बाद जो है आनन फानन में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भारी फोर्स के साथ पहुंचते हैं और आरोपी जो ज्ञान सिंह है उसके एक अवैध कब्जे किए हुए कोठरी पे वहां पे बुलडोजर चल जाता है। वहां पे किसी तरह की नोटिस नहीं चस्पा की जाती, वहां पे किसी तरह की कोई जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ध्यान नहीं दिया जाता और तुरंत जो है वह उस कोठरी को जमींदोज कर दिया जाता है, बुलडोजर चल जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे परिवार के साथ मेरे भाई अनुराग की हत्या के बाद जो है हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की बात की जाती है और हमें जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार हम जो है प्रशासन का सपोर्ट करते चले आए। हमने पहले ही दिन अपने क्षेत्रीय एमएलए, हमारे जो गांव के हैं विधायक जो है जफराबाद के, उनकी बात हमने मानी और अपने भाई के शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया। न सड़क पे हम उतरे, ना हमने कुछ किया, तो जिसका नतीजा ये रहा कि आज प्रशासन पूरी तरह से हिलाहवाली कर रहा है, लापरवाही कर रहा है और हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है। बहन ने और जो भी आरोप लगाए हैं, जो भी सवाल योगी सरकार से पूछे हैं, जो भी सवाल अपने मुखिया योगी आदित्यनाथ से पूछे हैं, उसे सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि हाँ, वाकई में क्या यही कारण है कि जो इस परिवार को इस तरह से तारीख पे तारीख देखनी पड़ रही है। क्या यादव होने के कारण, यादव के बीच विवाद होने के कारण तारीख पे तारीख मिल रही है। बहन ने साफ तौर पे ये भी कहा कि वहां पे क्षत्रिय थे, ठाकुर का विवाद था और भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, इसलिए कार्रवाई जल्दी हो गई। मेरा भाई कोई नेता नहीं था, मेरे पिता कोई नेता नहीं है, हमारे घर में कोई नेता नहीं है। मेरा भाई एक खिलाड़ी था, वो देश के लिए खेलता, मेडल लेकर आता और नाम रोशन करता, लेकिन उसकी इस तरह से हत्या कर दी गई और उसके बाद अब हमें इंसाफ की जगह मिल रही है सिर्फ तारीख पे तारीख। फतेहपुर में 3 आरोपी सरेंडर करते हैं और 2 जो है हाफ एनकाउंटर होता है, मुठभेड़ में पकड़े जाते हैं। लेकिन यहाँ आरोपी तो सभी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, एक सरेंडर करता है रमेश और लालता जो घर से गिरफ्तार कर लिया गया रहता है, बाकी सभी आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं और सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। लेकिन सवाल वही कि आखिर वो लालता का मकान जो योगी आदित्यनाथ की सरकार को मुंह चिढ़ा रहा है, जो ये बता रहा है कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारे ऊपर बुलडोजर नहीं चला सकते, जिस पे आपत्ति इंद्रावती ने लगा रखी है, वो मकान आखिर कब गिरेगा? आखिर क्यों उसमें तारीख पे तारीख मिल रही है? आखिर 5 महीने का समय बीत गया और अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आ पाया। अगली तारीख 16 अप्रैल की पड़ी हुई है और परिवार को पूरी तरह से ये उम्मीद ये है कि उस दिन भी फिर तारीख ही मिलेगी। यानी परिवार का भरोसा जो है वो उठ गया है अब प्रशासन पर से और उनकी उम्मीदें जो है पूरी टूट चुकी है। उन्हें बस यही लगता है कि हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिलेगी, क्योंकि हमारे घर में कोई नेता नहीं है, कोई ऊपरी पहुंच वाला नहीं है, हम गरीब हैं, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। फिलहाल और क्या कुछ कहा है अनुराग की बहन स्वाति ने, आइए आपको सुनाते हैं। स्वाति, अभी फतेहपुर में क्या हुई थी और वहाँ पे जो कार्रवाई हुई बुलडोजर की, कैसे देखती हो आप? जी देखिए, हमारे साथ एक बार हमारी निगाह से देखा जाए तो सरासर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि हमने प्रशासन का फुल सपोर्ट किया और ना कोई दंगा और ना ही रोड जाम किया, ना कोई शोर शराबा या मतलब कोई नारेबाजी नहीं, कोई दंगा नहीं। इसलिए कि प्रशासन का सपोर्ट हम करेंगे तो शायद प्रशासन हमारा सपोर्ट करेगी, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। और यहीं बगल के जिले में फतेहपुर में 3 लोगों को गोली मार दी गई है परसों, और वहाँ पे अवैध निर्माण था, एक घर पे बुलडोजर चल चुका है और परिजन दाह संस्कार के लिए नहीं दे रहे हैं शव को। तो मतलब ऐसे धरना प्रदर्शन करने से, रोड जाम करने से अगर ऐसा होता है तो हम लोग भी धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दें तब। और देखा जाए तो मतलब वो नेता थे और ठाकुर थे, दोनों पक्ष मतलब एक ही कास्ट के थे, तो उनके साथ तो ऐसा हुआ। लेकिन क्या यादव की सरकार में मतलब दूसरी कोई सरकार आती है या दूसरा कोई कानून लगता है, ये बात हमको नहीं समझ में आ रही है। और यही है योगी राज।
ये मतलब क्या शासन है, ये प्रशासन, ये कानून, ये नियम, ये सब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि गरीबों के साथ यही होता है। क्या लगता है वो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे इसलिए वहाँ पे जल्दी कार्रवाई हो गई, सुनवाई हो गई, और आप लोग के घर में कोई नेता नहीं, कोई फोर्स वाला नहीं, इसलिए जो है देरी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए वो तो देखा जाए तो एक तरह से वो नेता थे और वो लोग मतलब उनकी पहुंच थी, गवर्नमेंट तक उनकी पहुंच थी, और हमारे घर में कोई नेता नहीं है और हम लोग गरीब हैं, तो हमारे साथ तो नाइंसाफी किए हैं। और देखिए एक नज़र से, हम अपनी नज़र से देखें तो हमें तो लगता है कि मतलब जिनके घर में नेता लोग रहते हैं उनके घर में शायद उनकी सुनवाई भी होती है और उनके यहाँ कार्रवाई भी होती है, और उनके लिए हमारे हिसाब से देखा जाए तो कोई नियम कानून मायने नहीं रखता है। जितना नियम कानून इन गरीबों के लिए लगाया गया है उतना नियम कानून ये नेता लोगों के लिए और बाकी लोगों के लिए नहीं लगाया गया है। और आज 5 महीने से हम सिर्फ तारीख पे तारीख सुन रहे हैं, न जाने कितनी तारीखें टली हैं। अभी 7 को तारीख थी, फिर 16 को कर दी गई है। मतलब हमारे लिए ही बस डेट है। तो हम लोग उस दिन हम अपने यहाँ के माननीय वो हैं हमारे यहाँ के MLA साहब, हम उनकी बात मान के 100 को दे दिए। हम भी धरना प्रदर्शन किए होते, रोड जाम किए होते, हाईवे पे ले जाके हम भी ऐसे मतलब विरोध किए होते तो शायद हमारी भी सुनवाई होती। लेकिन हमने प्रशासन का फुल सपोर्ट किया, DM SP जो भी हो। हमारी बात अगर बुरी लगे उनको तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन हमारे साथ अगर नाइंसाफी होगी तो हम कैसे बर्दाश्त करें। उनके घर का चिराग बुझ गया ये बात हाँ सही है, लेकिन हमारे घर पे भी तो चिराग नहीं है, और हमारे घर का चिराग उस दिन बुझाया गया जिस दिन को हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं, चाह के भी नहीं भूल सकते हैं, या हमारा पूरा गांव नहीं भूल सकता है ये बात। और एक गरीब के साथ मतलब ऐसा बर्ताव और एक नेता के साथ ऐसा बर्ताव, ये कहाँ का नियम कानून है? यही है हमारी गवर्नमेंट? कहाँ गया है योगी राज और योगी जी का बुलडोजर? क्या गरीबों के लिए योगी जी का बुलडोजर तब आएगा जब गरीबों का घर गिराना रहेगा, ऐसे अपराधियों का घर गिराने के लिए नहीं है। सती शुरू से ही देख रहे हैं आप लोग प्रशासन का सपोर्ट कर रही हैं। उस दिन भी आप लोगों ने बॉडी दे दिया था, और उसके बाद जस सिंह अन्ना भी धरने पे बैठे हुए थे, आप लोग पहुंचे और उनको भी मनाया कि नहीं प्रशासन साथ दे रहा है। उस समय तो शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब क्या लग रहा है कि हिला हवाली हो रही है? हिला हवाली नहीं, हम तो कहेंगे बिल्कुल लापरवाही, और हमें झूठ का आश्वासन दिया जा रहा है। हमें बस हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये लोग हमारे साथ है, लेकिन जैसे हम पीछे मुड़ते हैं और घर के लिए आना चाहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये लोग सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारे घर का भी चिराग बुझा। हम गरीब हैं इसका क्या मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हमारे घर कोई नेता नहीं है। अब तो इस गवर्नमेंट पे बस हमको यही दिखता है कि जो जितने लोग नेता हैं बस उन्हीं की सुनवाई होगी। वहां पे भी तो दोनों लोग ठाकुर ही थे, सेम कास्ट थी, तो उनके यहाँ कार्रवाई क्यों हुई? यहाँ पे कि क्या कि यादवों का मैटर है, ऐसे थाने पे कह दिया गया कि यादवों का मैटर है, बिना खून के नहीं मानेगा। अब कि यादवों को मैटर है तो मतलब बुलडोजर नहीं चलेगा, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। वहां पे भी तो ठाकुर लोगों का मैटर था, दोनों सेम कास्ट के थे, वहां पे क्यों ऐसा किया गया? कैसे देखती हो जैसे वहां पे जो है तुरंत जो है आनन फानन में कोई भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं होता है, और तुरंत जो बुलडोजर लेके पहुंचते हैं, DM SP खुद खड़े होते हैं, भारी फोर्स के साथ वहाँ बुलडोजर चल जाता है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है। इसे आप लोग देखिए ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है ना, ये सिर्फ हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं, और हम इनका सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं शायद ये हमारी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप गरीब हो तो आप हमेशा दर दर भटको, हम आपका साथ नहीं देंगे। और वहां पे वो लोग नेता है ना, उनकी सुनवाई ज्यादा होती है। अभी नेता का लड़का किसी का एक्सीडेंट कर दे, उसके ऊपर मुकदमा नहीं होगा, उसकी कार खींच के नहीं जाएगी, लेकिन अभी किसी गरीब का लड़का एक्सीडेंट कर दे, देखिए उसके पूरी फैमिली को बंद कर देंगे, उसके घर में जितने जेंट्स रहेंगे। अगली तारीख 16 है, क्या लगता है 16 को? अरे हमको फिर से तारीख मिलेगी, हमको तो 5 महीने से ये लोग तारीख दिखा रहे हैं, हमको फिर से तारीख। हो सकता है तहसीलदार साहब के घर फिर कोई घटना हो जाए, या वो खुद हॉस्पिटल में चले जाएं। हमको तो लगता है इस बार वो सच में हॉस्पिटल चले जाएंगे, और हम किस हॉस्पिटल में जाएं? हमारे लिए भी कोई नियम कानून बना दो अलग से, जहाँ पे हम लोग जाएं, कोई नया कोर्ट बना दो हमारे लिए। हम तो खुद कोर्ट में जाते हैं, सच कह रहे हैं। आज हम 5 महीने के बाद मन करता है ना कि आग लगा के मैं चली आऊं वहां पे, जब मुझे तारीख सुनने को मिलती है। मैं बाइक से उतरी नहीं, तारीख पड़ गई, पहुंचे नहीं कोर्ट, आधे जौनपुर में पड़े, हम सिपा पड़े, तब तक तारीख पड़ गई। अरे क्या है, हम लोगों के साथ कोई खिलवाड़ किया जा रहा है? हम पूछना चाहते हैं, चाहे जितने DM SP तहसीलदार या जितने भी लोग हो, कानून गो, हम ये पूछना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता फिर भी आप लोग तारीख ही देते?
किसी नेता के साथ हो जा रहा, तुरंत बुलडोजर चल जा रहा है। योगी जी से हम पूछना चाहते, कहाँ है उनका बुलडोजर? हमको नहीं होती है तकलीफ? हम लोग कैसे उसको पाल रहे थे, हमें नहीं होती है पीड़ा?